इंसुलिन इंजेक्शन। क्या आपकी डायबिटीज बहुत हाई रहती है या आपको आपके डॉक्टर ने इंसुलिन की सलाह दी है पर आप डर रहे हैं? आपने बहुत कुछ सुन रखा है इंसुलिन के बारे में कि इंसुलिन काम नहीं करती या कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, किडनी फेल कर सकती है, या इंसुलिन एडिक्टिव होती है, उसकी आदत पड़ जाती है, तो आप शुरू नहीं कर पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है जो हमारी बॉडी बनाती है। हमने अपने पिछले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की थी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलिन के बारे में जो लोगों में अक्सर गलत फहमियां रहती हैं और उनके पीछे की सच्चाइयां क्या हैं। तो सबसे पहले जो मिथ सबसे बहुत कॉमन है वो है कि इंसुलिन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस कर देती है, जैसे कि किडनीज फेल कर देगी या आंखों पे असर कर देगी। तो दोस्तों, ये मिथ बिल्कुल गलत है। इंसुलिन एक बिल्कुल ही नेचुरल हार्मोन है और जो आजकल इंसुलिन मार्केट में आते हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं, हमारे ह्यूमन इंसुलिन की तरह ही हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं। तो एज सच उनके कोई डायरेक्टली कोई साइड इफेक्ट्स नहीं रहते। बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास किसी किसी को देखा है, अपने किसी फैमिली मेंबर को या किसी फ्रेंड्स में किसी को देखा है जो कि इंसुलिन लेते रहे हैं, उनकी किडनीज पे इफेक्ट है या जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो शायद इंसुलिन की वजह से हुआ है। परंतु सच्चाई ये है कि उन लोगों में वो कॉम्प्लिकेशंस इसलिए आती हैं क्योंकि उनकी शुगर की मात्रा जो है वो सालों साल बढ़ी रहती है, वो कंट्रोल नहीं होती। अक्सर हम ये देखते हैं कि लोग रिलक्टेंट रहते हैं इंसुलिन स्टार्ट करने के लिए और वो अपनी जो ट्रीटमेंट है वो लेट करते जाते हैं। उनकी शुगर बढ़ी रहती है परंतु फिर भी वो कन्विंस नहीं हो पाते, वो लेट कर देते हैं, जिस वजह से डायबिटीज का जो है अब उनके ऑर्गन्स पे असर पड़ जाता है। फिर एक स्टेज आती है जब गोलियां हम बिल्कुल नहीं दे पाते और हमें इंसुलिन उनको मजबूरी में लेनी ही पड़ती है। तब कई लोगों को ऐसा लगता है कि शायद इंसुलिन की वजह से ऐसा हुआ है, परंतु सच्चाई ये है कि वो इंसुलिन को लेट करने की वजह से ऐसा होता है। एक और मिथ जो अक्सर लोग समझते हैं वो ये है कि इंसुलिन का मतलब एडवांस डिजीज या इंसुलिन का मतलब कि फेलियर, कि हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करने में फेल हो गए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट में पहले दिन से ही हमें इंसुलिन देनी पड़ती है क्योंकि उन मरीजों में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती। टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स में भी जब डायग्नोसिस होता है डायबिटीज का तो तकरीबन उनके 50% जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं वो खत्म हो चुके होते हैं। जैसे जैसे समय निकलता है ये बीमारी बढ़ती जाती है और जो बाकी के बचे सेल हैं वो भी समय के साथ कम होते जाते हैं। तो अक्सर एक स्टेज आती है जब ये इंसुलिन बॉडी में इतनी कम बन रही होती है कि गोलियां असर नहीं करती। वहां पे हमें इंसुलिन शुरू करने की जरूरत रहती है। अगर हम टाइमली इंसुलिन शुरू कर दें और शुगर को अच्छा कंट्रोल करें तो ये पेशेंट्स अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं। हम कॉम्प्लिकेशंस को आने से रोक सकते हैं, उनको डिले कर सकते हैं। थर्ड मिथ जो एक कॉमन है वो ये है कि इंसुलिन पता नहीं काम करेगी कि नहीं, ये काम नहीं करती। तो दोस्तों, डायबिटीज की अगर हम बात करें, अक्सर लोग कहते हैं ये शुगर की बीमारी है, पर सच्चाई ये है कि ये इंसुलिन की बीमारी है। इसमें क्योंकि इंसुलिन हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं बन रहा या काम प्रॉपर नहीं कर रहा, इसलिए शुगर की मात्रा बढ़ती है। तो इंसुलिन, जिसकी भी शुगर हाई है, इंसुलिन तो उसमें काम करेगी ही। इंसुलिन की डोज की कोई लिमिट नहीं होती, तो इसकी हम डोज बढ़ाते जाते हैं जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होती, और आपके लेवल्स जितने मर्जी हाई हों इंसुलिन उसको कंट्रोल कर ही लेती है। तो चौथा मिथ जो लोगों को कॉमन है वो ये है कि इंसुलिन की वजह से वेट गेन होता है। कुछ हद तक ये बात सच है। इंसुलिन क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर का नॉर्मल यूटिलाइजेशन बढ़ाती है तो थोड़ा सा हमारा वेट बढ़ सकता है, परंतु ये बहुत ज्यादा नहीं होता। इंसुलिन की कमी की वजह से लोगों का वेट लॉस हो सकता है, परंतु उसके लिए इंसुलिन देना जरूरी है। तो इंसुलिन के से अक्सर जो वेट बढ़ता है लगभग 2 से 3 किलो के करीब 6 महीने में बढ़ सकता है। बहुत ज्यादा वजन नहीं बढ़ता। एक पांचवा जो लोगों में मिथ है वो ये है कि इंसुलिन की वजह से शुगर बहुत डाउन चली जाती है।
तो दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में अगर आप अपने खाने का ध्यान अच्छा रख रहे हैं, आप अपनी इंसुलिन प्रॉपर ले रहे हैं, गलत इंसुलिन नहीं ले रहे हैं या गलत डोज नहीं ले रखे हैं, आप नॉर्मल से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो इंसुलिन की वजह से आपकी शुगर ज़्यादा लो नहीं जाएगी। शुगर हमारी लो जाने का चांस तब रहता है जब हम नॉर्मल से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज कर लेते हैं, अपना खाना लेट कर देते हैं या नॉर्मल से कम खाना खाते हैं, या कई बार अगर हमें कोई और प्रॉब्लम्स रहती हैं जैसे कि वॉमिटिंग्स लगी हैं या कोई इन्फेक्शन है। ज़्यादातर अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, अपनी शुगर्स प्रॉपर रेगुलर मॉनिटर कर रहे हैं, तो इंसुलिन से शुगर लो जाने का डर बहुत कम रहता है। एक बहुत कॉमन मिथ है, लोगों को लगता है कि इंसुलिन एडिक्टिव है, मतलब अगर इंसुलिन शुरू करेंगे तो इंसुलिन की आदत पड़ जाएगी। दोस्तों, ये बिल्कुल ही गलत मिथ है। इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है। जिन लोगों में इसकी कमी होती है उनमें हमें ये बाहर से देना पड़ता है, पर इसको शुरू करने का मतलब ये नहीं है कि शुरू करने की वजह से इसको हमें हमेशा लेना पड़ेगा। कुछ लोगों में हम इंसुलिन टेम्पररी भी देते हैं, जैसे अगर कई बार आपको नई नई डायबिटीज पता चली है और लेवल्स बहुत हाई हैं, अगर आपकी कोई सर्जरी होनी है या किसी वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, कोई आपको इन्फेक्शन है, तो उन लोगों में हम इंसुलिन टेम्पररी देते हैं, थोड़े दिन दे के। जैसे ही ये मात्रा कंट्रोल होती है या जो वजह से हमने इंसुलिन दी थी वो पूरी हो जाती है, तो हम वापस टेबलेट्स पे शिफ्ट कर देते हैं। परंतु कुछ लोगों में जिनमें इंसुलिन की कमी की वजह से हमें इंसुलिन देनी पड़ रही है, उनमें ये हमें बाहर से देनी ही पड़ेगी। उसका कारण एडिक्शन नहीं है, उसका कारण है कि उन लोगों में इंसुलिन की कमी है। जितनी देर हम देंगे उतनी देर ही उसका असर रहेगा, जैसे ही हम बंद करेंगे उसका असर चला जाएगा और बीमारी वहीं की वहीं रहेगी। एक और मिथ है, लोगों को लगता है कि इंजेक्शन का मतलब पेन, तो इंजेक्शन इंसुलिन के पेनफुल होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जो इंसुलिन इंजेक्शन हम लगाते हैं उसकी जो नीडल्स हैं वो वर्ल्ड वाइड सबसे छोटी नीडल्स रहती हैं और ये रिलेटिवली पेनलेस नीडल्स रहती हैं। जो लोग इंसुलिन यूज़ करते हैं वो लोग ही बोलते हैं कि इसका हमें ज़्यादातर पता भी नहीं चलता। एक और मिथ है, लोगों को लगता है कि इंसुलिन शुरू करने का मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, इंसुलिन बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो ये भी गलत है दोस्तों। ये सच है कि हमें आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की इंसुलिन्स मार्केट में मिलती हैं और ये इंसुलिन्स बहुत सस्ती से लेके महंगी तक सारी ऑप्शंस हमारे पास रहती हैं। अलग अलग इंसुलिन्स के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं, परंतु अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आपको महंगी इंसुलिन नहीं भी लेने देती तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास हर तरह की इंसुलिन्स रहती हैं और बहुत सस्ती इंसुलिन्स भी मिल जाती हैं। अक्सर लोगों को एक और डर रहता है इंसुलिन स्टार्ट करते हुए। उनको लगता है कि उनकी लाइफ पूरी तरह चेंज हो जाएगी, उनकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, वो कहीं आ जा नहीं सकेंगे, उनकी लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी। कभी कहीं जाना है, कुछ दिनों के लिए जाना है, या जो लोग काम करते हैं उनको लगता है कि वर्क प्लेस पे हम कैसे करेंगे कि हम इंसुलिन नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये भी गलत है। इंसुलिन के साथ आपकी लाइफ थोड़ी तो चेंज होगी ही, परंतु बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ डिपेंडेंट नहीं होगी। इंसुलिन के साथ भी आप बहुत अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। आपको शुगर मॉनिटरिंग थोड़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करनी पड़ेगी, इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे, परंतु अगर आप प्रॉपर अपने शुगर चेक करते रहते हैं, अपने डॉक्टर के टच में रहते हैं, आप इंसुलिन के साथ बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही हेल्दी, अच्छी लाइफ भी जी सकते हैं। लास्टली दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन मिथ है कि अगर हम इंसुलिन ले रहे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत मिथ है दोस्तों। बहुत लोग हमें आके कहते हैं, पेशेंट्स कहते हैं या उनके रिलेटिव्स कहते हैं कि इंसुलिन लगती है तो ये अपने खाने पे कंट्रोल नहीं करते, तो ये कहते हैं कि जब भी मीठा खाना है हम 2 यूनिट्स एक्स्ट्रा ले लेंगे पर हम मीठा खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका कारण ये है कि एक तो अगर आप ज़्यादा खाएंगे, स्पेशली मीठा खाएंगे, तो आपका वेट बढ़ता जाएगा, और दूसरा इंसुलिन अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो भी इंसुलिन से भी थोड़ा वेट गेन होगा और लेटर ऑन आपकी शुगर लो जाने के चांसेस रहेंगे। तो आपको खाना, डायबिटिक डाइट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम जानेंगे
इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में और इंसुलिन लेने के सही तरीके के बारे में। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। जय जिनेंद्र।